नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है, दोनों की राजनीति में बहुत बेसिक फर्क है और वो फर्क कई जगह कई तरह से दिखाई देता है। दोनों का चुनाव लड़ने का तरीका अलग है, दोनों में वैचारिक भिन्नता है, दोनों के एजेंडे अलग होते हैं, दोनों के नैरेटिव्स अलग होते हैं। लेकिन आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे, जिस भिन्नता की बात करेंगे, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव से पहले बड़ा लक्ष्य तय करती है और कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य उसके मुकाबले बहुत छोटा होता है, कामचलाऊ सा होता है। जैसे अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई भारतीय जनता पार्टी ने 400 सीट का लक्ष्य रखा है, मिशन 400, और ये उसका इस पर काम शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे 400 सीटें जीतनी है और इस बात को लेकर के, इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर के कई बैठकें हो चुकी, कई मीटिंग्स हो चुकी, जिसमें पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए हैं, जिम्मेदारियां तय हो चुकी और जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपने काम में लग गए। अब ये मिशन 400 सुनकर के कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो अनौपचारिक बातचीत में इसका मजाक उड़ाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिन में सपने देख रही है। उनको लगता है कि ये 400 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी कैसे हासिल कर सकती है। उसने ऐसे ही हवा में इतना बड़ा लक्ष्य तय कर दिया है। कई राज्यों में तो उसने लक्ष्य तय किए थे और उन्हें हासिल नहीं कर सकी। जैसे दिल्ली की मिसाल दी जाती है, जहां उसने 60+ का लक्ष्य तय किया था और उसे सिर्फ 8 सीटें मिली पिछले विधानसभा चुनाव में। इसी तरह से 50 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य तय किया था झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने और वो 25 सीटों पर सिमट गई। तो कई राज्यों में ऐसा हुआ जहां बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य रखा था, उसको हासिल नहीं कर सकी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पार्टी छोटा लक्ष्य लेकर के चुनाव लड़ेगी। बेशक इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, लेकिन जब 2014 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 273 सीटों का लक्ष्य रखा था, उसका भी मजाक उड़ाया गया था। 273 जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने उतरी थी 2014 में, तो उसने लक्ष्य रखा था मिशन 273, यानी कि 272 के जादुई अंक से एक ज्यादा सीट हासिल करनी है। इस लक्ष्य को लेकर के बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और तब भी कांग्रेस के नेताओं ने इसका मजाक उड़ाया था और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी और कई राजनीतिक जानकारों ने भी इसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि उसके पहले बीजेपी कभी भी बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। 1998 और 1999 के 2 चुनावों में जब लगातार जीत मिली बैक टू बैक बीजेपी को और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तब भी उसे 183 सीटें मिली थी अधिकतम। तो 183 से लगभग 100 सीट, 90 सीट ज्यादा का लक्ष्य रखा था बीजेपी ने 2014 के चुनाव में और सबको लगता था कि यह संभव नहीं है। लेकिन बीजेपी ने उस लक्ष्य से ज्यादा सीटें हासिल की। उसका 273 का वो जो मिशन था वो पूरा हुआ, उसे 284 सीटें मिली। अगले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य रखा और उसे 303 सीटें मिली। अब उसने 400 सीट का लक्ष्य रखा है कि 2024 में 400 सीट हासिल करनी है। ये गुजरात में जब अभी चुनाव हुए हैं, 3 महीने पहले गुजरात का चुनाव हुआ और उस चुनाव में जब बीजेपी के नेताओं ने कहा कि उनका मिशन 150 था, मिशन 150, जब उन्होंने कहा कि 150 से ज्यादा सीट हासिल करेंगे, तो इसका भी मजाक उड़ाया गया था कि 182 सीटों में से 150 सीट कैसे बीजेपी हासिल कर सकती है, और उसने 157 सीटें हासिल की। उसे पहली बार ऐसा हुआ कि 50% से ज्यादा वोट मिले, उसे 52% वोट मिले, 52% से भी ज्यादा। तो उसी तरह से उसने लोकसभा में लक्ष्य रखा है 400 सीट का। अब इन 400 सीटों में वो 303 सीट तो है ही जहां पिछली बार बीजेपी जीती थी, इसके ऊपर 160 सीटों पर और ऐसी 160 सीटें पहचानी गई हैं जिन पर बीजेपी तैयारी कर रही है, जहां पिछली बार वह दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी। ऐसी 144 सीटें हैं और इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार बीजेपी की सहयोगी पार्टी चुनाव लड़ी थी और इस बार वो सहयोगी साथ छोड़ करके चली गई है, तो उस सीट पर बीजेपी को खुद लड़ना है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 160 सीटें हैं और उन 160 सीटों की तैयारी शुरू हो गई है पार्टी की तरफ से। तो कुल मिलाकर के कोई 470 के करीब सीटें हैं जहां बीजेपी पूरी ताकत से लड़ेगी इस बार, और उसमें से 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन बीजेपी ने यह तय कर दिया है और जो 160 अतिरिक्त सीटें हैं, जो जीती हुई 303 के अलावा जो 160 सीटें हैं, उन पर केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है।
हर केंद्रीय मंत्री के जिम्मे 3 या 4 सीट दी गई है और उसको कहा गया है कि उन सीटों पर वो जीत सुनिश्चित करेंगे। जिस जिस बैठक में ये लक्ष्य तय हुआ था और केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें अमित शाह भी मौजूद थे और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। उनके अलावा तमाम महासचिव और प्रभारी सचिव और जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब लोग थे और कई अनेक केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए थे और उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि ये उनको जिताना है। और इसके अलावा या इसके समानांतर एक जो दूसरा अभियान है बीजेपी का, वो है 1 लाख कमजोर बूथ की पहचान करके और उन पर काम करने का। वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है और उसके लिए जो कई सर्वे एजेंसीज की मदद ली गई है, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया था, उनकी रिपोर्ट के आधार पर और जो वोट का पिछली बार का आंकड़ा है उसके आधार पर 1 लाख कमजोर बूथ पहचाने गए हैं और उन बूथ्स पर पार्टी के जमीनी नेताओं को लगाया गया है काम करने के लिए। ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किस वजह से ये बूथ कमजोर है, यहाँ किस वजह से क्या सामाजिक समीकरण है और किस वजह से वोट कम मिले, तो उन पर उस तरह से काम किया जा रहा है। पार्टी ने पन्ना प्रमुख जो नियुक्त होते हैं, हर बूथ पर कई पन्ना प्रमुख होते हैं और जो वोटर लिस्ट होता है, मतदाता सूची के एक पन्ने में पहले एक आदमी प्रमुख होता था। उस एक पन्ने में जो 20 नाम होते थे उस पर एक आदमी काम देखता था। उन 20 नाम को या 5 परिवारों की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख की होती थी। अब बताया जा रहा है कि हर पन्ने पर एक और व्यक्ति नियुक्त होगा, यानी 2 पन्ना प्रमुख नियुक्त होंगे। तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कमजोर बूथ जो है वहां उनको और मजबूती दी जा सके और जो मजबूत बूथ है वहां उस जो अपना वोट इधर उधर न जाए, वो सारे लोग आकर के मतदान करें, नए वोटर जुड़ रहे हैं वो भी मतदान करें। इसके लिए ये संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये मिशन 400 तय करके और बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। अब इसके मुकाबले देखिए कांग्रेस का क्या मिशन है। इसके मुकाबले कांग्रेस का मिशन है कि किसी तरह से अपनी सीटों की संख्या दोगुनी कर लेनी है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी और अब उसका लक्ष्य है कि किसी तरह से ये बढ़ के 100 हो जाए, 104 हो जाए, मतलब दोगुनी हो जाए सीटें। और इसके लिए ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने की है, उसकी सारी प्लानिंग इस अंदाज में की गई कि पार्टी ऐसे राज्यों से ये यात्रा लेकर के गुजरे जहां उसका मजबूत आधार है और जहां उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस को जो 52 सीटें मिली हैं उसमें ज्यादातर सीटें इन्हीं राज्यों में है। आधी सीटें तो सिर्फ 3 राज्यों में है, तमिलनाडु और कर्नाटक माफ कीजिएगा, तमिलनाडु और केरल में ही पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हुई हैं। 23 सीटें वही हैं और अगर तेलंगाना की 3 सीट जोड़ दें तो 26 सीट हो जाएगी। तो इन 3 राज्यों में पार्टी की आधी सीटें हैं और बाकी जिन राज्यों से यात्रा गुजरी है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इन राज्यों में बीजेपी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, वहां संगठन मजबूत है, वो मुख्य विपक्षी पार्टी है या अभी हाल तक सरकार में थी या सरकार में है। तो इन राज्यों पर पार्टी ने फोकस किया है और उसका मकसद यह है कि किसी तरह से अपनी 50-52 की जो सीटें हैं उसको दोगुनी कर दी जाए और पार्टी सारा काम इसी बात को ध्यान में रख के कर रही है। यह तय किया हुआ है लगभग पार्टी ने। पार्टी के जो जानकार नेता हैं वो बताते हैं अनौपचारिक बातचीत में कि भले 400 सीट लड़ी जाए, लेकिन उन सीटों पर ताकत नहीं लगानी है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, संसाधन खर्च नहीं करने हैं जहां जीतने की संभावना नहीं है। तो ऐसे कई बड़े राज्य हैं जहां पार्टी मान रही है कि उसके जीतने की संभावना नहीं है, इसलिए वहां उसको ताकत लगा के चुनाव नहीं लड़ना है। उसको उन्हीं जगहों पर ताकत लगा के चुनाव लड़नी है जहां उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। 26 की सीट बढ़ के 52 हो जाए, सिंपल इस लक्ष्य के साथ अभी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसके मुकाबले बीजेपी 400 सीट का लक्ष्य तय करके चुनाव लड़ रही है। अब दोनों का फर्क देखिए, एक 400 सीट का लक्ष्य है और दूसरा 100 सीट का लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता लड़ेंगे नहीं, कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसमें उसका लक्ष्य 100 सीट जीतने का है। बीजेपी भी 470 के करीब सीटें लड़ेगी, 475 लड़े, इसमें 5-10 सीट ऊपर नीचे होगी, लेकिन उसका लक्ष्य 400 सीट जीतने का है। इसी तरह का लक्ष्य बीजेपी ने अपने राज्यों के लिए भी तय किया है। जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं उन राज्यों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। मध्य प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होना है और 230 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी का लक्ष्य 200 सीट जीतने का है। ये बहुत आश्चर्यजनक है और कई बार हंसी भी आती है सोच करके कि 230 में से 200 सीट जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, लेकिन है उसका मिशन 200 है। दूसरी ओर कांग्रेस का क्या मिशन है? कांग्रेस के जो नेता है कमलनाथ, उनका कहना है कि इस बार इतनी सीटें जीतेंगे कि तोड़फोड़ की नौबत नहीं है। पिछली बार कांग्रेस 115 सीट जीती थी और उसके 22 विधायक कूट करके चले गए थे बीजेपी में, बाद में और भी विधायक कूट के गए। तो ये कहा जा रहा है कि लक्ष्य ऐसा है कांग्रेस का कि तोड़फोड़ की नौबत ना है, मतलब पूर्ण बहुमत से कुछ ज्यादा सीट है।
और उसके मुकाबले बीजेपी का लक्ष्य है 200 सीट का। इसी तरह से कर्नाटक में बीजेपी ने 140 सीट का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक में 2 बार बीजेपी की सरकार बनी है। पहली बार 2008 में जब येदियुरप्पा के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनी थी, वहां तब भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 224 के सदन में 113 का बहुमत है और बीजेपी को नहीं मिला था। उस 2008 में भी नहीं मिला था और जो अगला चुनाव हुआ उसमें भी नहीं मिला। 2018 के चुनाव में भी बीजेपी बहुमत से 9 सीट पीछे रह गई। हालांकि बाद में उसने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके और अपनी सरकार बनाई, लेकिन दोनों बार उसको बहुमत नहीं मिला। वो जीती जरूर, सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसको बहुमत नहीं मिला। इस बार उसने बहुमत से काफी ज्यादा, 113 से ज्यादा उसने 140 का लक्ष्य रखा है। इसी तरह राजस्थान की 200 सीटों में से पार्टी का लक्ष्य 163 से ज्यादा सीट जीतने का है। पिछला चुनाव जब हुआ था, जो 2013 का चुनाव जब जीता था बीजेपी ने और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय बीजेपी को 163 सीटें मिली थी और इस बार का लक्ष्य उससे ज्यादा सीट जीतने का है। तो इस तरह से बीजेपी राज्यों में भी बड़े लक्ष्य तय करके लड़ती है, उसके लिए तैयारी करती है। रात दिन उसके नेता मेहनत करते हैं, उसके लिए संसाधन खर्च किए जाते हैं और प्लानिंग की जाती है। और इसके मुकाबले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने के लिए उतर जाती है। हर बार चुनाव होते हैं तो एक मुख्य विपक्षी और बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते उसे लड़ना होता है, तो उसके नेता लड़ने चले जाते हैं। न कोई लक्ष्य तय किया जाता है, न उस लक्ष्य को हासिल करने की कोई ठोस और सुनियोजित तैयारी की जाती है। कोई रणनीति बनाई जा रही हो, ऐसा इसकी भी कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अभी जहां चुनाव होने वाले हैं उनमें प्रदेशों के कुछ नेता जरूर अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व राज्यों के चुनाव में लगा हुआ है या अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गया है, इसका कोई संकेत नहीं है। यात्रा करने के बाद सारे नेता अब संसद की कार्यवाही में व्यस्त हैं। उसके बाद उनका राष्ट्रीय महाधिवेशन होगा और फिर देखते हैं कि कांग्रेस की क्या तैयारी रहती है। तब तक बीजेपी अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।